बीजिंग बेल्ट एंड रोड फोरम का इफ्तिताही इजलास 140 से ज्यादा ममालिक के रहनुमा इजलास में शरीक। चीनी सदर शी जिनपिंग का इफ्तिताही इजलास से खिताब। कहा फोरम से तिजारत और मवासलात पर तवज्जो मरकूज की गई। बाहमी ताउन न सिर्फ एक बल्कि दीगर ममालिक के अवाम को भी फ़ायदा देगा। मजीद कहा तरक्की पजीर ममालिक के लिए नई इक़्तिसादी राहदारियों का क़याम तरजीह है। सी पैक के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, राब्ते बढ़े। चीनी सदर का BRI से मुतालिक 8 निकाती एजेंडे का ऐलान। रूसी सदर तकरीब से खिताब में बोले फोरम के जरिए ममालिक को आपस में जोड़ने के लिए इकदाम किए गए। रूस और चीन पायदार तरक्की के हसूल के लिए काम कर रहे हैं। चेयरमैन PTI ने फौज के खिलाफ टारगेटेड प्लान किया। साइफर केस में मरकजी गवाह साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का तहरीरी बयान सामने आ गया। लिखा, चेयरमैन PTI ने सियासी मकासद और अदम एतमाद से बचने के लिए प्लान बनाया। साइफर से मुतालिक स्पीकर ने रोलिंग चेयरमैन PTI की हिदायत पर दी। साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर मामले पर इदारों के खिलाफ मौसर बयानिया बनाने का कहा। उधर सेक्रेटरी ख्वाजा असद मजीद का बयान भी सामने आ गया। लिखा, मेरे साइफर में कोई धमकी और साजिश का लफ्ज़ मौजूद नहीं था। साजिश और धमकी जैसे मानी उस वक्त की सियासी क़यादत ने खुद से अखज़ किए। मैंने असिस्टेंट सेक्रेटरी US डोनाल्ड लू को 7 मार्च को दोहराने पर मदऊ किया। ये रूटीन की मुलाकात थी और कोई ख़ास मकसद नहीं था। चेयरमैन PTI के साइफर मामले ने राब्ताकारी को नुकसान पहुँचाया। FIA ने साइफर केस तहकीकात में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दे दिया। चालान के मुताबिक चेयरमैन PTI ने साइफर वापस न करने का एतराफ़ किया। साइफर की गैर कानूनी तहवील से मुल्ज़मान ने मुल्की सलामती को दाव पर लगाया। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारिजा ने जलसे में साइफर की कॉपी लहराई। मुल्ज़मान के इक़दामात से गैर मुल्की क़ुव्वतों का मफाद पूरा हुआ। दूसरी जानिब साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद न हो सकी। साइफर गुमशुदगी केस की अडयाला जेल में समात। मुल्ज़मान में चालान की नकूल तकसीम की गई। अदालत ने फ़र्द जुर्म की कार्रवाई अगली समात 23 अक्टूबर के लिए मुकर्रर कर दी। उधर वकील सफाई शेर अफजल मरवत कहते हैं खदशा है चेयरमैन PTI को मिलिट्री कोर्ट भेज दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ की चीन में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। इनवारुल हक काकड़ का कहना था कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और रूस यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए भी दो तरफ़ा ताउन अहमियत का हामिल है। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गुफ्तगू हुई। इससे पहले वज़ीर आज़म ने श्रीलंका के सरबराह केन्या के सदर से भी मुलाकातें की। केन्या के सदर से पाक केन्या ताल्लुकात समेत सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात पर बातचीत की गई। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कीचियोंग के साथ भी आज मुलाकात शेड्यूल्ड। सरमायाकारी के लिए ज़रूरी है 2-3 साल के लिए आंखें बंद कर लें। किसी से ना पूछें पैसा कहाँ से आया है। चार्टर ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। कोई भी हुकूमत आए पॉलिसीज़ तब्दील नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज़ का FPCCI के सेशन से खिताब। बोली, FBR लोगों की काबिलियत की हौसला शिकनी करता है। नैब की वजह से ताजे बरादरी खौफ का शिकार रहती है। पहले लोगों को और IT हब बनना चाहिए। मरीम नवाज़ का मजीद कहना था, नवाज शरीफ की आमद का मतलब कारोबार का चलना, सनत और तिजारत का दोबारा जिंदा होना है। तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं। मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, वक्त आ गया कि सियासतदान और सियासी जमातें बालिग़ नज़री का मुजाहरा करें। आपस में गुंजाइश का फ़ायदा किसी एक जमात को नहीं, तमाम सियासी जमातों को होगा। आसिफ अली जरदारी के साथ सियासी इख्तलाफात के बावजूद पुराने ताल्लुकात हैं। सियासी मौक़िफ़ देना सबका हक है, मगर अव्वलीन तरजीह पार्लियामेंट की बालादस्ती है। इलेक्शन करीब है, ज़रूरत है कि दर्जा हरारत नीचे लाया जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, चाहते हैं रकाबतें और मुकाबला मोहब्बत में तब्दील हो जाए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा सियासत में मुंतकिल हो जाए। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकात होती रहती है, इसमें सियासत पर कोई बात नहीं होती।
सानिया कारसाज कराची को 16 बरस बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा हैं। 18 अक्टूबर 2007 को साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर 2 धमाके हुए, 165 से ज़ायद अफराद जाम बहक और 600 से ज़ायद जख्मी हुए थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम में कहना है कि सानिया कारसाज के शुहदा की कुर्बानी, बहादरी और वफादारी की तारीख है। पाकिस्तान को मुकम्मल फलाह रियासत बनाने तक जमहूरियत के शुहदा के खून के मकरूज रहेंगे। वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट, नीदरलैंड्स के हाथों जनूबी अफ्रीका को 38 रन से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने में नाकाम। नीदरलैंड्स ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 43 ओवर्स में 8 विकेटों पर 245 रन बनाए। बारिश के बायस मैच 43 ओवर्स तक महदूद किया गया। आर्यन दत्त की धुआंधार इनिंग्स 9 गेंदों पर 23 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वर्ल्ड कप के 16वें मैच में आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मुकाबला होगा। कौमी क्रिकेट टीम आज चन्नास्वामी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक ट्रेनिंग करेगी। कौमी टीम के 2 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से मैच से कबल फिट हो गए। ओपनर फखर जमान और स्पिनर उस्मान अमीर के अगले मैच खेलने का इम्कान। फखर जमान घुटने के दर्द और उस्मान अमीर बुखार में मुब्तला थे। कौमी टीम का अगला मैच बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया के साथ 20 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के पहले मरहले में पाकिस्तान की तारीखी फतह। जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने कैम्बोडिया को 1-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने हारून हामिद के गोल की बदौलत हरीफ को हराया। ये पाकिस्तान के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की तारीख में पहली फतह है। दूसरे मरहले में भी जगह बना ली और गोलकीपर यूसुफ भट्ट समेत तमाम दिफाई खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया। चेयरमैन पीटीआई ने फौज के खिलाफ टारगेटेड प्लान किया। साइफर केस में मरकजी गवाह साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का तहरीरी बयान सामने आ गया। लिखा, चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मकासद और अदम एतमाद से बचने के लिए प्लान बनाया। साइफर से मुतालिक स्पीकर ने रोलिंग चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर दी। साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर मामले पर इदारों के खिलाफ मौसर बयानिया बनाने का कहा। उधर सेक्रेटरी ख्वाजा असद मजीद का बयान भी सामने आ गया। लिखा, मेरे साइफर में कोई धमकी और साजिश का लफ्ज़ मौजूद नहीं था। साजिश और धमकी जैसे मानी उस वक्त की सियासी क़यादत ने खुद से अखज़ किए। मैंने असिस्टेंट सेक्रेटरी यूएस डोनाल्ड लू को 7 मार्च को दोहराने पर मदऊ किया। ये रूटीन की मुलाकात थी और कोई ख़ास मकसद नहीं था। चेयरमैन पीटीआई के साइफर मामले ने राब्ताकारी को नुकसान पहुंचाया। और तेल की दौलत से माला माल रेड इंडियंस का पुरस्कार हालात में कत्ल। मार्टिन स्कोर्सेज़ी, रॉबर्ट डिनेरो और लियोनार्डो डिकैप्रियो फिर एक साथ। फिल्म किलर्स ऑफ द फ्लावर मून का खुसूसी क्लिप जारी। फिल्म 20 अक्टूबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।